नमस्कार मित्रों, आज 16 अगस्त 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल, और कार्यक्रम में प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कहानी। तो भाई थोड़ा वोच हो जाता हूँ समय ऐसे होता है ना, भी समय हो गया 7 बज गए, तो थोड़ा सा है ना, तो वोच होना मतलब लाजिमी है, अपने कोई कलाकार तो है नहीं। तो सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से पधारे हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको। और आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी से अवार्ड भी मिला है, और अभी मिलते हैं फिर अपने अगस्त के आखिरी दिनों में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, जब भी कार्यक्रम होता है तो अपने मिलते हैं। और आज मैं हिंदी बाल कहानी का वाचन करूंगा, और इसमें जो जिनकी कहानी का वाचन कर रहा हूं उनका नाम है सुमन वाजपेयी, दिल्ली से। और सुमन वाजपेयी जी से संपर्क करने के लिए मैंने ओम प्रकाश क्षत्रिय जी को अपने रतनगढ़ एमपी में फ़ोन किया। वो किसी कारण उस फ़ोन नहीं उठा पाई, बाद में उनका फ़ोन आया। तो इससे पहले मैंने उनसे कहा भी मैंने सुमन वाजपेयी से संपर्क करना था, क्योंकि आपने ये किताब प्रकाशित की थी इंद्रधनुष। इसमें 5-7 लोगों की कहानियाँ हैं, इसमें मेरी भी है, नीलमा राकेश जी की भी है, दर्शन सिंह आसठ जी की भी है, और सुमन वाजपेयी जी की भी कहानी है, और ओम प्रकाश क्षत्रिय जी की भी कहानी है। तो इस तरह से कुछ लोगों की इसमें कहानियाँ हैं। तो मेरे यही दिमाग में था भी संपादक से संपर्क करें। बाद में इस किताब को थोड़ा टटोला तो सुमन जी का इसमें मोबाइल नंबर भी मिल गया, बायोडाटा भी मिल गया। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा इस तरह से मैं आपकी कहानी का आज वाचन करूँगा, और जिनकी कहानी का वाचन करता हूँ उनको मैं फ़ोन करके सूचना भी देता हूँ। तो सुमन जी कहने लगा जा फेसबुक पर मैं चौपाल से तो मैं जुड़ी रहती हूँ, मैं देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। दिल्ली से सुमन जी से पहली बार बात हुई, और इनकी कहानी बड़ी गजब, और इनकी कहानी का नाम है एक शुरुआत। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सटीक, आज के समय के हिसाब से बहुत बढ़िया कहानी। और मैं समझता हूँ कि सुमन वाजपेयी जी का कहानी और इनके व्यक्तित्व कृतित्व से पहले जो कुछ साथी लोग जुड़े हैं उनका मैं नाम बोलता हूँ। भागाराम बिश्नोई भाई, जोधपुर से ये हमारे वहाँ वर्कशॉप के साथी रहे हैं भाई, नमस्कार आपको बहुत बहुत है। और सुरेश चंद्र सरवारे जी कह रहे हैं कि आपकी समयबद्धता प्रणय में है भाई, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका भी। समय तो जरूरी है। देखो तरुण कुमार दधी जी भी आ गए हैं उदयपुर से, जय कृष्णा, बिल्कुल भाई आपको भी, तरुण जी को भी बाल साहित्य मनीषी का इनको भी सम्मान मिलने जा रहा है। तो वहाँ जयपुर में बहुत जल्दी अपनी मुलाकात होगी। तो अब मैं सुमन वाजपेयी जी का बायोडाटा पढ़ दूं। नाम सुमन वाजपेयी, जन्म दिनांक 18 मई, और निवासी दिल्ली। और लेखन विधा में वयस्कों के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए कहानियां और कविताएं लिखते हैं। इनकी किताबें कहानी संग्रह प्रकाशित है खाली कलश, ठोस धरती का विश्वास, अग्निदान, एक सपने का सच होना, और पीले झूमर और फोटो फ्रेम में कैद हंसी। और पेरेंटिंग पर 2 किताबें प्रकाशित, अपने बच्चे को विजेता बनाए, सफल अभिभावक कैसे बने। अन्य प्रकाशित पुस्तकें हैं मलाला हूं मैं, इंडियन बिजनेस वुमेन, नागालैंड की लोक कथाएं, असम की लोक कथाएं, इंदिरा, प्रियदर्शनी, पिंजरा, 800 से अधिक कहानियां व कविताएं, और 1000 से अधिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में। भाई बहुत बहुत बधाई आपको, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप लिखते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको जो सम्मान मिले हैं बाल साहित्य में योगदान के लिए, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा प्रदत्त श्रीमती शकुंतला देवी व्यास सम्मान 2022 के अंतर्गत बाल साहित्य भूषण की मानद उपाधि, और सलीला संस्था सलूम्बर द्वारा नागालैंड की लोक कथा के लिए सलीला साहित्य रत्न अलंकरण पुरस्कार। विशेष उपलब्धि है 160 से अधिक पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, बहुत बढ़िया भाई। पूर्व संपादक चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, और पूर्व एसोसिएट एडिटर सखी, पूर्व एसोसिएट एडिटर मेरी संगीनी, और पूर्व एसोसिएट एडिटर 4th डी वुमेन। भाई बहुत बहुत सुमन जी आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाइयाँ।
भाई मेरे गले में कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। मैं भी डॉक्टर को अभी दिखाऊंगा दोबारा से, एक बार दिखाया था, दवाई भी ली थी। तो अब मैं कहानी का वाचन करता हूँ। और सुमन जी वाजपेयी जी का स्वागत करने के लिए कह रहे हैं कि सुरेश सरवारा जी स्वागत कर रहे हैं, तरुण कुमार दद्दी जी स्वागत कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत। भगवान राम जी भी स्वागत कर रहे हैं। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। बचपन से ही पीहू ने पापा को सुबह सैर करने जाते देखा। मौसम के अनुसार उनका समय बदलता रहता था, लेकिन सुबह के 5-6 बजे वह सैर करने निकल जाते थे। वापस आकर थोड़ी देर आराम करते, कुछ देर अखबार पढ़ते, अपने कपड़े प्रेस करते, तैयार होते और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते। सरकारी नौकरी थी, इसलिए शाम को 6 बजे तक वापस आ जाते थे। और उसके बाद सुबह चूंकि पूरा अखबार नहीं पढ़ पाते थे, उसे पढ़ते। पीहू और उसके भाई से पढ़ाई के विषय में बात करते। उनकी एक अनुशासित दिनचर्या थी। मम्मी का घर के काम में भी हाथ बंटाते थे। पीहू के लिए उसके पापा सबसे बेस्ट पापा, और बेस्ट पापा होने के साथ साथ उसके आदर्श भी थे। पीहू के सबसे अच्छी बात तो यह थी कि उसने पापा को कभी मम्मी से लड़ते झगड़ते या ऊंची आवाज में बात करते कभी नहीं देखा सुना था। वह हमेशा समझाते, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। यही वजह थी कि जिसके कारण वह कॉलोनी में बहुत लोकप्रिय थी और सब उनसे बात करने को इच्छुक रहते थे। पीहू को कई बार हैरानी होती थी कि कैसे पापा अखबार का एक एक अक्षर पढ़ते हैं। उसके लिए वह एनसाइक्लोपीडिया थे, जो पूछो जवाब हाजिर। वह बड़ी होने लगी तो उसके अंदर भी पापा के गुण स्वतः ही आ गए। स्कूल की किताबों के अलावा अन्य पुस्तकें, अखबार, पत्रिका आदि पढ़ने की आदत तो पड़ी थी, साथ ही फिजिकल फिटनेस को लेकर भी वह पूरी तरह सजग रहने लगी थी। सैर करने वह नहीं जा पाती थी, क्योंकि स्कूल के लिए सुबह 7 बजे निकलना होता था। पर शाम को वह टीवी या मोबाइल से चिपके रहने के बजाय या तो साइकिलिंग करती या बैडमिंटन खेलती, पार्क में जाकर दौड़ती या दोस्तों के साथ कोई न कोई आउटडोर गेम खेलती। पास ही बने कम्युनिटी सेंटर में योग सिखाया जाता था और छोटा सा जिम भी था। शनिवार और इतवार को वह वहां जाती थी। स्कूल में भी वह खेलों में हिस्सा लेती और यही कोशिश करती रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लूँ। अब तो उसका एक ग्रुप भी बन गया था, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों थे, जो घर घर जाकर फिट रहने के लिए कॉलोनी और आसपास के बच्चों को जागरूक करते थे। बेकार के चक्करों में पढ़ने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। उसे 2 वर्ष बड़ा भाई पीयूष अक्सर उसे टोकता। वह 10वीं कक्षा में था, एकदम मनमौजी किस्म का, आराम तलब और खाने का शौकीन। फिटनेस उसके लिए जैसे किसी चिड़िया का नाम थी, जो उसके दिमाग में पल भर से ज्यादा कभी नहीं ठहरती और इसीलिए हमेशा फुर्र से उड़ जाती। आलसी भैया पीयू अक्सर उसे इसी नाम से पुकारती थी। अब तो मम्मी पापा भी उसे आलसी बेटा कहने लगे थे। कोई एक्सरसाइज करना तो दूर, वह काम करने से भी बचता था। पढ़ने के बहाने अपने कमरे में बैठा रहता और फिर पढ़ते पढ़ते ही सो जाता। नींद उसे इतनी प्यारी थी कि जब भी मौका मिलता बिस्तर पर लुढ़क जाता। हालांकि पढ़ाई को लेकर बहुत सजग था और आईटी के क्षेत्र में जाना चाहता था। तुम्हें क्या बनना, यह लक्ष्य तुमने तय कर रखा है, यह अच्छी बात है, पर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ब्रेक लेने के घर से बाहर जाकर भी खेला करो। हालांकि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दोनों बच्चों को इंटरनेट का चस्का उतना नहीं है जितना कि और बच्चों में देखता हूँ, पर तुम्हारा बढ़ता हुआ वजन चिंता का कारण है। थोड़े हाथ पांव भी चलाने चाहिए। तुम्हारे लिए जिम की मेंबरशिप ले लेता हूँ, वैसे साइकिलिंग करो तो और भी अच्छा रहेगा। स्कूल बस में जाने के बजाय साइकिल से स्कूल जा सकते हो, इतने बड़े तो हो चुके हो तुम। पापा पीयूष को कई बार समझाते। पीयूष पर किसी बात का कोई असर नहीं होता और जिम जाना तो वह पैसे की बर्बादी के साथ साथ सबसे फिजूल चीज मानता था।
कहता जिम का फंडा अमीरों का चौंचला है, पैसे उड़ाने का। टशन बन गया आजकल, क्योंकि फिल्मी हीरो जो जाते हैं वहां, उसकी बात से कोई सहमत नहीं था, लेकिन उसे समझाना टेढ़ी खीर था। अपने आलस के कारण उसे बैठे रहना पसंद था, घर के काम में भी मदद नहीं करवाता था। पीयू से भी कुछ सीख ले, मम्मी कहती तो वह चिढ़ जाता। मेरे लिए मेरा कैरियर जरूरी है। जब पीयू के नंबर कम आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे बेकार की चीजों में वह अपना समय बर्बाद करती है। पीयू उस गुस्से से पीयू की पीठ पर एक धौल जमा देता। आजकल सब लोग फिजिकल फिटनेस को लेकर इतने सजग हो गए हैं। हर उम्र के लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे हैं। मानसिक सेहत तभी ठीक रहेगी ना जब शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त हो। तुम 5 मिनट चलने में थक जाते हो, तली हुई चीजें खाना पसंद करते हो, पढ़ते भी बिस्तर पर बैठ कर हो। अब तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि एक्सरसाइज या सैर करने की आवश्यकता को न समझो। मम्मी पापा उसे समझाने की कोशिश, उनकी कोशिश बेकार जाती। उसे सलाद खाने के लिए दिया जाता तो वह बर्गर की मांग करता। पीहू जब फास्ट फूड खाती है तो उसे कोई नहीं टोकता। वह आपकी लाडली जो है। पीयू चिल्लाता, चिल्लाते ही उसकी सांस फूलने लगती। यह देख मम्मी पापा और भी तनाव में रहने लगे। यह सही है कि पीयू भी पिज्जा खाती है, लेकिन साथ ही वह एक्सरसाइज भी करती है, जिससे उसके कैलोरी बर्न हो जाती है। एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है बेटा। अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर परेशान पीयूष भी था और उसे शर्म भी आती थी। स्कूल में भी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते और उसे देख अपना टिफिन छुपाने लगते कि कहीं वह खा न जाए। खेल कूद में भी वह हिस्सा नहीं लेता था और पीटी टीचर कभी दौड़ाते या रेस लगवाते तो वह कुछ पल में ही हाँफने लगता था और उसकी हालत देख टीचर को उसे आराम करने के लिए कहना ही पड़ता। पीयूष सबका मजाक का पात्र बनता। इससे वह क्षुब्ध हो जाता, कोई उसके बारे में क्या कह रहा है। इसी बात पर ध्यान लगे रहने से पढ़ने की एकाग्रता पर भी असर पड़ने लगा। वैसे भी उसके शरीर में आलस जगह बनाने लगा था, जिसके कारण जब भी पढ़ने बैठता झपकी आ जाती। यहां तक कि क्लास में भी वह कई बार सो जाता। पीयूष, अगर तुम अपने शरीर को लेकर इसी तरह लापरवाह रहे तो हो सकता है परीक्षाओं के दौरान भी तुम्हें नींद आए। आलस तुम्हारे शरीर में दिमक की तरह घुस गया भाई। धीरे धीरे वह तुम्हारे शरीर को खोखला कर देगा। फिर अपना इंजीनियर बनने का सपना कैसे पूरा करोगे। एक दिन उसकी क्लास टीचर नेहा मैडम ने प्यार से उसे समझाया, मैडम मुझे आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, बस चाहता हूं सारे दिन सोता रहूं। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं या मुझे देखकर हंसते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूं मैडम? मैं मोटा हूं तो मैं क्या करूं? कितने लोग मोटे हैं दुनिया में। सारे दिन पीयू से मेरी तुलना की जाती है कि देखो वह कितनी फिट है। पीयूष ने उदास स्वर में कहा, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। तुम्हारा मजाक इसलिए उड़ाया जाता है क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रखते। यही हाल रहा तो तुम बीमार पड़ सकते हो पीयूष। फिर क्या करोगे? आईआईटी में जाने के सपने को कैसे पूरा करोगे? मैं यह नहीं कहती कि अपने पापा या बहन जैसे बनो, पर उनकी अच्छी बातें सीख कर अगर स्वयं में सुधार ला सको तो क्या यह ठीक नहीं होगा? मुझसे दौड़ा नहीं जाता। मैं जिम में जाकर एक्सरसाइज करने से भी डरता हूँ। वैसे भी मुझे जिम का आइडिया पसंद नहीं है। योग करने के लिए नीचे बैठ नहीं पाता हूँ। पीयूष ने अपनी दुविधा मैडम को बताई। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। मैडम ने सुझाया, आज दोनों ही स्कूल की बस से जाने के बजाय पैदल घर चलते हैं। दोनों के घर स्कूल से बहुत दूर नहीं थे, 20 मिनट का रास्ता था। पीयूष के लिए उतना चलना किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन वह मैडम को मना भी तो नहीं कर पाया। रोज थोड़ा थोड़ा सैर करो पीयूष, बैठकर पढ़ो और मन से सारे भय निकालकर खुद के बारे में अच्छा सोचो। कुछ दिनों में तुम खुद ही अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगोगे। एक शुरुआत करनी होगी, फिर तुम देखना कैसे दौड़ने लगोगे।
मैडम ने चलते चलते समझाया। तभी एक आदमी मैडम के बगल से निकला और उनका बैग छीनकर भाग गया। अरे पकड़ो मेरा बैग, पीयूष दौड़ो पकड़ो उसे। मैडम चिल्लाई। पीयूष दौड़ा, पर 2 मिनट के बाद ही फूलती सांसों की वजह से सड़क पर ही बैठ गया। वह आदमी बहुत दूर निकल चुका था। पीयूष मैडम से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कोई बात नहीं पीयूष, तुम ठीक हो ना? मैं थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाती हूँ, उसमें कुछ जरूरी कागजात हैं मेरे घर के, पर पहले तुम्हें घर छोड़ाती हूँ। आई एम सॉरी मैडम, मैं चला जाऊंगा, बट आई एम सॉरी। पीयूष लगातार यही बोलते जा रहा था। वह बहुत शर्मिंदा था। मैडम सोच रही थी कि पीयूष को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं उसका मजाक उड़ेगा। अगले दिन शनिवार था। सुबह पापा के साथ पीयूष को सैर पर जाते देख मम्मी, पापा, पीहू तीनों ही हैरान थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी। वही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेरणाप्रद कहानी। इस कहानी से बहुत जबरदस्त प्रेरणा मिलती है, पढ़ाई की भी और शरीर की भी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमन जी को। सुमन वाजपेयी जी ने बहुत बढ़िया कहानी लिखी है, बाल मन की सशक्त कहानी। मैं कई कहानियां पढ़ता हूँ, उसमें से एक छांटता हूँ, उसका चयन करता हूँ, उसका वाचन करता हूँ। भाई आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कुछ नाम बोल दूं जो साथी लोग जुड़े हैं। पूर्ण शर्मा, ये रामगढ़ से, हनुमानगढ़ जिला, गोगामेड़ी के पास है रामगढ़। रचना की भाषा के साथ साथ आपकी आंगिक भाषा कितनी संप्रेषणीय है, गजब। भाई पूर्ण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमन जी कह रही हैं आभार आदरणीय है। भाई सुमन जी भी आगे बहुत बढ़िया। और मेलाराम शर्मा, क्या बात है, हमारे सहपाठी पत्रकारिता जी के अध्ययन के दौरान के साथी, और शिमला हिमाचल से। और मेलाराम जी कह रहे हैं नमस्कार शर्मा जी। मेलाराम शर्मा का शिमला हिमाचल प्रदेश से। भाई बहुत बहुत नमस्कार आपको मेलाराम जी, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूर्ण जी कह रहे हैं प्रणाम। भाई बहुत बहुत आपको भी प्रणाम, सभी साथियों को। क्यों आज बहुत कम लोग आए हैं, अलका अग्रवाल जी भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। अलका जी को भी है ना, इनकी कहानी का भी और वाचन करेंगे, कहानी का, कविताओं का, ये खूब लिखती हैं, बहुत बढ़िया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं लेता हूँ आप सबसे इजाजत। कल मिलते हैं हम बाल कविताओं के साथ, और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। तरुण कुमार दद्दी जी कह रहे हैं बेहतरीन कहानी, क्या बात है, भी बहुत बढ़िया। तो कल 7 बजे मिलते हैं कविताओं के कार्यक्रम में, हिंदी बाल कविताएं, और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। नमस्कार नमस्कार। इंद्रजीत कौशिक आ गए हैं। सुमन जी की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। भाई मैं नमस्कार करते करते है ना, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ने से मैं चूकता नहीं हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और जानने बाल साहित्य के हालचाल, आओ चलें दीनदयाल की चौपाल। जानने बाल साहित्य के हालचाल, और आओ चलें दीनदयाल की चौपाल। वही तरुण जी, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार।